जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको रिपीट करूँगी मैं, जो मैंने क्लास के अंदर आपको कराया था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमने 4 एलईडीज़ लेनी है और जब हम एलईडीज़ एक एक करके ऑन कर देंगे तो उसके साथ हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक बज़र को यूज़ किया था और हमने कहा था कि जो ही चारों एलईडीज़ ऑन होंगी तो हमारा बज़र जो है वो भी ऑन हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने जो था वो प्रोटियस को यूज़ किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए तो प्रोटियस को हम सबसे पहले ऑन कर लेंगे और इसके अंदर हमने न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होती है, यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो लिखना है। से मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम बदल रखा, ठीक है। और फिर आपने ब्राउज़ करके इसका पाथ वगैरह कोई सेट कर लें, अगर आप जो भी पाथ इसका रखना चाह रहे हैं। से मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसको रखा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया इसके फ़ोल्डर को। आफ्टर दैट मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगी, ठीक है। इसको नेक्स्ट किया, फिर मैंने नेक्स्ट किया और फिर मैंने नेक्स्ट किया, तो मेरे सामने क्रिएट फर्मवेयर प्रोजेक्ट जो है इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से AVR को सिलेक्ट करना है। AVR को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जो है वो अपने जो है कंट्रोलर उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम ATmega 32 को जो है एज अ कंट्रोलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कहाँ पर है जी, ये ATmega 32, इसको हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद हमने इसको फिनिश कर दिया। हमारे सामने दो स्क्रीन्स ओपन हो जाएंगी। अब आपने जो सोर्स कोड वाली और एक सिमेंटिक कैप्चर वाली, सोर्स कोड के अंदर आपको मैंने सोर्स कोड एक दिया हुआ था, आपने जस्ट इसको यहाँ पर ला के कॉपी पेस्ट कर लेना है उस सोर्स कोड को, ठीक है। सो इसको सोर्स कोड को हमने कॉपी करने के बाद आपने सिमेंटिक कैप्चर के अंदर जाना है। यहाँ पर आपने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने अपने कोड के अंदर जो है वो दो पोर्ट्स को यूज़ किया है। एक आपका पोर्ट A है DDR-A और एक मैंने DDR-C को यूज़ किया, यानी कि पोर्ट C को यूज़ किया है। पोर्ट C की जो है वो मैंने टोटल जो थी वो 5 पिन्स को यूज़ किया था और जो मेरे पास DDR-A है उसकी 4 पिन्स को मैंने यूज़ किया। ये जो DDR-A था इसके साथ मैंने LEDs वगैरह अटैच की हैं और जो DDR-C है यानी कि स्विचेस मैंने अटैच किए DDR-A के साथ। वहाँ से मैं इनपुट लूँगी और जो मैंने LEDs हैं वो मैंने DDR-C के ऊपर आउटपुट के तौर पर अटैच की हुई हैं। तो वो इनपुट ट्रांसफ़र होगी आउटपुट के ऊपर और वो जो मेरी आउटपुट साइड है वहाँ पर मैंने बज़र भी अटैच किया हुआ है। तो क्या होगा कि जो ही मेरी स्विच के थ्रू इनपुट जाएगी, यानी चारों स्विच मेरे ऑन होंगे, तो बज़र ऑटोमेटिकली जो है वो बज जाएगा। अब हम इसकी सिमेंटिक कैप्चर के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हमने डिवाइस जो सिलेक्ट करना है वो हमारे पास है जी लॉजिक स्टेट का। हम लॉजिक स्टेट का जो है वो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और एक्टिव वाला मैंने इसका सिलेक्ट किया, इसको ओके किया और फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आके एक डिवाइस हमने लगा दिया, उसके बाद हमने दूसरा डिवाइस, फिर हमने तीसरा डिवाइस और फिर हमने चौथा डिवाइस। ये हमने 4 डिवाइसेस जो हैं वो ले लेनी है। इस डिवाइस को हम थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं अपनी पिछली डिवाइसेस के साथ। इसको थोड़ा सा मैं आगे ड्रैग कर लेती हूँ। देयरफॉर नाउ इट लुक फाइन। तो अब आपके पास इन चारों को लेकर मैंने ये जो पहला वाला है इसको मैंने किसके साथ अटैच करना है, इसको मैंने अपनी पिन नंबर 40 के साथ अटैच कर दिया, पोर्ट A की, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा वाला है इसको मैंने पिन नंबर 39 के साथ अटैच कर दिया। जो तीसरा वाला है इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, इसको पिन नंबर 38 के साथ मैंने अटैच कर लिया और जो लास्ट वन है इसको मैंने पिन नंबर 37 के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, अब ये मेरी बेसिकली टॉगल स्विचेस हैं, यानी ये इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो कभी 0 और कभी 1 होगा, ठीक है। इसके बाद अब मैंने अपनी LEDs अटैच करनी है। तो LEDs को अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगी कि इससे पहले LEDs को अटैच करूँ, मैं इनकी LEDs के साथ एक एक रजिस्टर लगाऊंगी ताकि फ्लक्चुएशंस वगैरह अगर हों तो वो उसको हैंडल कर सके। हमने इसके लिए रजिस्टर और हम सेलेक्ट करेंगे 300, ठीक है। आपने ये 300 रजिस्टर सेलेक्ट करना है। व्हाट यू विल डू, आप इसमें नीचे आएँ और नीचे आके आपने ये जो 9C की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इसमें से चौथे नंबर का जो है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वैसे तो आप ऊपर का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जस्ट मैंने क्योंकि प्रोजेक्ट इसके साथ किया था इसलिए मैंने इसी को सिलेक्ट किया। आपने ये एक रजिस्टर लगा लिया, थोड़े से फासले पे दूसरा रख दिया,
फिर आपने तीसरा वाला लगा दिया, क्योंकि 4 एलईडीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, सो आपने ये यहाँ पर चौथा वाला भी प्लेस कर लिया। अगेन इसको हम थोड़ा सा अलाइन कर लें अपने ऊपर वालों के साथ, सो देयरफॉर एवरीथिंग लुक फाइन। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके पीछे ले आए, सो नाउ इट्स लुक नाइस। अब आपने क्या किया है कि जो आपका सी था उसको आपने इसके साथ अटैच कर दिया, जो आपकी नेक्स्ट पिन थी उसको आपने इस वाले रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया, ये जो पिन थी इसको आपने इस तीसरे वाले के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, और ये जो लास्ट वन था इसको आपने चौथे वाले के साथ जो है वो हम अटैच कर देंगे। सो नाउ इट लुक फाइन। हमने इन चारों को जब अटैच कर दिया, अब मैंने क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा और आगे ड्रैग कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस प्लेस के ऊपर बज़र भी रखना है, तो वो थोड़ा सा फिर बज़र को प्लेस करते हुए मेरी जो तारें हैं वो आपस में मिक्स होंगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग कर लिया। अच्छा, अब मुझे एलईडीज़ चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द डिवाइसेस अगेन एंड चेक फॉर एलईडीज़। एलईडी मेरे सामने नीचे ये देखें एलईडी आ रहा है बॉटम के ऊपर, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगी तो ये ब्लू हाईलाइट हुआ हुआ है एलईडी। इनमें से कोई भी एलईडी आप सेलेक्ट कर लें, मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हैं। से मैं ऑरेंज वाला सेलेक्ट कर रही हूँ एलईडी, आप मल्टी कलर्स की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक एलईडी सेलेक्ट की। सो व्हाट आई विल डू, मैंने थोड़ा सा इसको आगे करके एक एलईडी एक यहाँ पर प्लेस की, एक मैंने एलईडी यहाँ पर प्लेस की, ठीक है, एक एलईडी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी और एक एलईडी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी। अब आप इसको ना राइट क्लिक करके एंटी क्लॉकवाइज भी कर दें, इसको फिर अटैच करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। इसको और इसको भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया और ये लास्ट वन को भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, सॉरी, और इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब मेरी सारी एलईडीज़ जो हैं वो वायरिंग के साथ अटैच हो गई हैं। हाँ जी, जी, ये अटैच करने के बाद इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस भी कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाए। इसके बाद मैंने एक बज़र लेना है। सो मैं फिर से डिवाइसेस के अंदर जाऊंगी और यहाँ पर मैंने एक बज़र सेलेक्ट किया। बज़र आपने एक्टिव वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो आपने एक्टिव वाला बज़र जो है इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर प्लेस किया। अब जो मेरी 26th लाइन है इसका बज़र जो है इसको मैंने बज़र के साथ अटैच कर देना है, इसकी एक तार को, ठीक है। तो ये मेरा इसके साथ अटैच हो गया। दूसरा मैंने क्या करना है कि एक यहाँ से ग्राउंड का एक मैंने डिवाइस लेना है। ये दो येलो लाइंस जो है इनमें से ग्राउंड मैंने सेलेक्ट करने हैं और ग्राउंड को मैंने यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पहली वाली लाइन है इसको एलईडी को ग्राउंड कर दें, दूसरी वाली है इसको भी इसी लाइन के साथ हम जोड़ देते हैं, इसको भी ग्राउंड कर दिया। तीसरी वाली को हम लाए हैं और इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया। चौथी वाली को भी मैंने ग्राउंड कर दिया, सॉरी, चौथी वाली को भी मैंने ग्राउंड कर दिया। इसको अंडू कर देते हैं, एंड पे हुई है, हाँ जी। और जो लास्ट बज़र था इसकी तार को भी मैंने अल्टीमेटली यहाँ से लाकर इसको भी ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो बज़र है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा बज़र का। इसमें आपने 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर दें 5 वोल्ट के अंदर, और जो रेजिस्टेंस है इसको आप सेट कर दें 100 के ऊपर, ठीक है। इसको ओके कर दें। नाउ आपका सर्किट जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब आप वापस कोड के ऊपर जाएंगे और इसको अब आपने रन करना है। आपकी कंपाइलेशन सक्सेसफुल होगी तो ये वापस आपको इसी स्क्रीन के ऊपर ले आएगा। अब आपने इसको क्लिक किया तो ये 1 हुआ, ये 1 ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया और
जो ही ये ऑन होगा आपका ये बज़र जो होगा ये बज जाएगा, ठीक है। तो ये बज़र बजना शुरू हो जाएगा, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरह बज़र जो है वो काम कर रहा होता है इसके अंदर। इसको अब मैं एक ऑफ कर देती हूँ ताकि बज़र की आवाज़ जो है वो बंद हो जाए। अच्छा, अब इस सोर्स कोड के अंदर हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, इसको पहले हम सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब हम इधर आए हैं, इसके अंदर अब देखिए मैंने सबसे पहले इंक्लूड की फ़ाइल जो है हेडर फाइल उसको ऐड किया है। फिर मैंने क्या किया है कि R16 रजिस्टर के अंदर मैंने 00 प्लेस किया है और फिर इसको आउट कराया है DDR1 के ऊपर। तो इट मीन्स कि इसको आउटपुट पोर्ट के ऊपर मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसके आगे कमेंट्स के अंदर जो है वो डिटेल भी लिखी हुई है। सो हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हमने इनपुट मोड के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमने किया क्या था, हमने बेसिकली अगर आप देखें तो पोर्ट 0 से लेकर पोर्ट हमने 3 तक जो था वो स्विचेस ऐड किए थे। तो ये जो स्विचेस हमने ऐड किए थे हम बेसिकली इनसे इनपुट ले रहे हैं। तो हमने बेसिकली इस वजह से इसको DDR1 जो है इसके ऊपर इनपुट के तौर पर इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हमने 1F किया, ठीक है। सो 1F का मतलब क्या बनता है बेसिकली, मैं अगर इसको यहाँ से कोड को ले जाती हूँ किसी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर, सो इट विल बी मच इजी। हमने इस कोड को यहाँ ले आए, इसको एक तो मैं छोटा कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि इसको देखने में ज़रा आसानी हो। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम स्लाइड शो के ऊपर मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पेन ऑन कर लेती हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो। सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग कि हमने यहाँ पर तो इसके 0 दिया, उसके बाद हमने DDR1 के जो पोर्ट नंबर 0 से लेके 3 तक था उनके साथ हमने स्विच लॉजिक स्टेट वाले ऐड किए थे। तो हमने उनको इनपुट मोड के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया। फिर हमने क्या किया है 1F का क्या मतलब है, F का मतलब तो हो गया ना 4 दफ़ा 1, ठीक है। और 1F का क्या मतलब है आपके पास, 1F का मतलब है 1 0 0 0, ठीक है। 1F का मतलब ये बन रहा है आपके पास। तो ये हो गया 1, सॉरी, और ये हो गया जी F, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया F। तो अब आप क्या कर रहे थे, इन 4 के साथ तो आपने LED अटैच की हुई है, ठीक है। इन 4 के साथ आपने इनको आपने आउटपुट मोड के अंदर कॉन्फ़िगर करना है अपनी DDR-C को। इनके साथ हम LED अटैच करेंगे और इसके साथ जो पिन थी इसके साथ हम बज़र अटैच करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली कि मैंने P0 से लेकर, ठीक है, तो P0 PC1 PC2 PC3 और ये PC4, यानी कि 4 जो पिन्स हैं पोर्ट C की उसको मैं कॉन्फ़िगर करने लगी हूँ आउटपुट मोड के अंदर। तो मैंने 1F करके इसको DDR-C के ऊपर R16 को भेज दिया। अब आपने क्या किया है कि पिन A से जो आपके स्विच के साथ अटैच हुई थी उससे डाटा को रीड करके आप लेकर आए हैं रजिस्टर R16 के अंदर, और R16 रजिस्टर को आपके अंदर जो भी वैल्यू उसकी आई हुई है उसको आपने एंड किया है, और मास्क आपने किसका रखा हुआ है 4 0 और 4 1 का। तो यही हमारी पिन्स थी ना, P0 P0 A01 A0 सॉरी PCA और 0 पिन, 1 पिन A की, 2 पिन A की और 3 पिन A की। तो वो हमने 1 के ऊपर फिक्स की है। तो जो ही हम अपने स्विचेस को 1 बाय 1 ऑन करना शुरू करेंगे तो एंड होने से क्या होगा कि अगर हमारी ये क्योंकि 8 बिट का रजिस्टर होता है, तो हमने जब टॉगल स्टेट के अंदर पहले स्विच को ऑन किया, फिर दूसरे स्विच को ऑन किया, फिर तीसरे स्विच को ऑन किया और फिर चौथे स्विच को ऑन किया, तो इसको हमने जब मास्क करेंगे इसके साथ, ठीक है, इन बिट्स के साथ हम मास्क कर रहे हैं इसको, और इनका क्या कर रहे हैं आपस में एंड ले रहे हैं। तो ये इसकी आउटपुट क्या आएगी 1 1 1 के बराबर है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और बाकी सारा 0 हो जाएगा।
तो एंड आई का मतलब है एंड इमीडिएट, एक रजिस्टर होता है और एक इमीडिएट वैल्यू है। इनका मास्क करने से R16 के अंदर ना ये वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0 और फिर चारों 1। ठीक है, तो R16 की ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैंने कहाँ पर भेज दिया, पोर्ट सी के ऊपर। तो पोर्ट सी के साथ उस वक्त क्या अटैच हुआ हुआ था, LEDs 0 से लेके 3 के साथ, तो वो सारी LEDs ऑन हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो LEDs को मैंने ऑन कराने के बाद मैंने क्या किया है कि कंपेयर किया है R16 और इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो अगर तो सारी मेरी ऑन है, अगर तो सारी मेरी LEDs ऑन हो गई हैं तो फिर आपने नॉट बजर के पर नहीं जाना, आप नीचे आ गए। आपने क्या किया है, ये जो सारी वैल्यूज़ थी जो अभी आपकी ऑन हो गई हैं, आपने पोर्ट सी से फिर रीडिंग लेनी है। ठीक है, पोर्ट सी से आप रीडिंग ले रहे हैं और उसको R16 के अंदर लेकर आ रहे हैं रजिस्टर के अंदर। और फिर आपने क्या करना है, अगर वो सारी ऑन थी तो फिर आपने क्या किया है कि और किया है R16 की वैल्यू को और 1, और फिर आपने शिफ्ट किया है इसको 1। बेसिकली ये जो 1 और आपका ये जो निशान होता है ये आपकी लेफ़्ट शिफ्ट आ रही है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, और आपने 1 को कहाँ पर शिफ्ट किया है, 0.4 के ऊपर, यानी कि आपके पास इस पोजीशन के ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो ही ये 1 आएगा तो आपका और साथ ही आपने इसको आउट करा दिया है पोर्ट सी के ऊपर, तो पोर्ट सी की पिन 4 के ऊपर जो ही 1 आएगा तो इसके साथ क्या हमने अटैच किया हुआ था, बज़र। तो वो बज़र जो होगा वो बेल बजाना शुरू कर देगा। और अगर आपकी इनपुट के अंदर कोई भी एक LED जो है वो ऑफ़ है तो फिर हमने सिंपली क्या करना है, जो रीड करके हम इसको आ रहे हैं R16 के अंदर पोर्ट सी से वैल्यू को, अगर एक भी ऑफ़ है तो हमने सिंपली बज़र वाली पोजीशन को ऑफ़ ही रखना है। ये बेसिकली हमने किया है। और बाकी सारा जो है वो आपका डिले का लूप है, और फिर डिले का लूप तो आपको पता है कि वो उसको किस तरह चलाते हैं, और उसके लूप को चला के और फिर हम फाइनली जो है वो रिटर्न बैक होते हैं। तो ये इस तरह आपका कोड जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो फिर आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। सो ये हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट था जो हमने प्रोजेक्ट किया है, जिसके अंदर हमने जो था वो बज़र वगैरह जो है वो ऑन किया था। ठीक है।